अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पीएमए क्या है, इसको कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसमें कौन कौन से रैंक्स और कौन कौन से इसमें कोर्स होते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पीएमए है क्या। पीएमए एब्रीवेशन है पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की। ये एक अकेडमी है जो कि एबटाबाद में काकोल में बनी हुई है, जहाँ पे कमीशन ऑफिसर की ट्रेनिंग करवाई जाती है या ऑन ऑफिसर की, जो कि पाकिस्तान आर्मी को एस 17 स्केल पे ज्वाइन करते हैं या एस सेकंड लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हैं, जिसमें इन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 2 साल की होती है, जिसमें इनको बेसिक मिलिट्री स्किल्स और लीडरशिप वगैरह और फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग इनको किया जाता है। इसके अलावा इसमें 2 तरह के कोर्स भी होते हैं, जिसमें बीएससी और बीए आ जाता है। बीए में आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री जियोग्राफी, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर के बारे में बताया जाता है। और आफ्टर 2 ईयर्स यानी कि 2 साल के बाद इन ऑफिसर को डिफरेंट कोर्स दी जाती हैं और उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट यूनिट में करवाई जाती है। उन कोर्स में आर्मर्ड कोर्स आ जाती है, आर्टिलरी, आर्मी एयर डिफेंस, इंजीनियर, इन्फेंट्री, एविएशन कोर्स आ जाती हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए कि जो इनमें अप्लाई करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान आर्मी को ऐसा सेकंड लेफ्टिनेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी शराइत हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें सिर्फ मेल हजरात ही अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन कम से कम सेकेंड ईयर होनी चाहिए विद 55% के साथ। अगर आपने ग्रेजुएट 2 ईयर या 4 ईयर का किया है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो अगर आपने इंटर किया हुआ है तो आपकी एज कम से कम 17 से 22 साल तक होनी चाहिए, और अगर आपने ग्रेजुएट 2 ईयर का किया हुआ है तो आपकी एज 17 से 23 साल तक की होनी चाहिए, और अगर आपने ग्रेजुएट 4 ईयर का किया हुआ है तो आपकी एज कम से कम 17 से 24 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद हाइट की बात करें तो आपकी कम से कम हाइट 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। इसमें अप्लाई करने के बाद डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले एंट्री टेस्ट होता है, इनिशियल मेडिकल। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर, जो कि आपने 8 मिनट में करनी होती है। पुशअप होते हैं 15, जो कि आपने 2 मिनट में करने होते हैं। चिनअप होते हैं 3, ये भी 2 मिनट में आपने कंप्लीट करने होते हैं। और इसके अलावा आपने डिच क्रॉसिंग भी करनी होती है। फिजिकल टेस्ट के बाद आपको इनिशियल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसमें आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपसे जनरल नॉलेज वगैरह और फिजिक्स मैथ के सवाल भी पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ISSB के लिए भेज दिया जाता है। ISSB में 4-5 दिन के प्रोसेस के बाद जो कैंडिडेट ISSB से रिकमेंड हो जाते हैं उनका फाइनल मेडिकल होता है। उसके बाद सिलेक्टेड कैडेट्स की ट्रेनिंग काकोल में होती है, जो कि 2 साल है, जिसका मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ट्रेनिंग के दौरान कैडेट की जो सैलरी होती है वो होती है 43 से 45 हज़ार के दरमियान, जिसमें आपकी बेसिक सैलरी तकरीबन 38,000 होती है और कुछ अलाउंसेस आपके लगे होते हैं। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाता है, और आपके अंडर कम से कम 20 से 40 सिपाही आपके अंडर काम करते हैं, जिसमें 2 से 3 आपके पास सीनियर NCOs भी होते हैं, यानी वो लोग जिनकी आर्मी में सर्विस कम से कम 10 से 15 साल हो चुकी होती है। उसके बाद बात करते हैं कि इनकी वैकेंसीज कब कब अनाउंस होती हैं। तो इनकी वैकेंसीज हर साल में 2 दफ़ा अनाउंस होती है, 1 अप्रैल में और 1 अक्टूबर में, और हर वैकेंसी में तकरीबन 500 कैडेट सेलेक्ट किया जाता है। उम्मीद है आपको पीएमए के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी और पीएमए के बारे में काफ़ी इल्म हो गया होगा। लेकिन अगर इसके अलावा भी आपको कोई सवाल हो तो आप वो भी हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मज़ीद गवर्नमेंट जॉब्स की तफसीलात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।